27 जुलाई 2014 यूपी के कानपुर शहर में रात के करीब 12:30 बजे थे। शहर गहरी नींद में डूब चुका था। तभी एक युवक बदहवास हाल में स्वरूप नगर थाने पहुंचा। उम्र करीब 26 से 27 साल। आंसू थम नहीं रहे थे, आवाज में हकलाहट थी। उसने बताया, कुछ बाइक सवार उसकी पत्नी को कार समेत उठाकर ले गए। अब पुलिस हरकत में आई। वायरलेस पर मैसेज दौड़ने लगे। करीब 2.5 घंटे बाद सुनसान इलाके में एक कार मिली। पिछली सीट पर एक महिला की लाश थी। पहचान हुई ज्योति श्याम दासनी। कुछ देर पहले जो थाने में रोते हुए मदद मांगने आया था वो पीयूष श्याम दासानी था, शहर के रसूखदार कारोबारी का बेटा। 2000 के दशक का कानपुर शहर में दो सिंधी कारोबारियों की तूती बोलती थी। बिस्किट व्यवसायी ओम प्रकाश श्याम दासानी और पान मसाला किंग हरीश मखीजा। धंधा अलग था, लेकिन कम्युनिटी के प्रोग्राम में बात मुलाकात होती रहती थी। घर का आना जाना भी था। दोनों के बच्चे पीयूष श्याम दासानी और मनीषा मखीजा एक ही स्कूल में पढ़े थे। साथ में खेले और साथ में बड़े हुए। वक्त के साथ दोस्ती गहरी हुई। हंसी मजाक भरोसे में बदला और भरोसा प्यार में बदल गया। पीयूष ने घर में बात की। सब ड्राइंग रूम में सब साथ में बैठे थे। माँ ने कहा, लड़की ठीक है, परिवार भी जान पहचान का ही है। ओम प्रकाश बोले, हरीश भाई जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बस कुंडली दिखा लेते हैं, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। बस यहीं पर आकर के मामला अटक गया। पीयूष और मनीषा की कुंडली नहीं मिली। ओम प्रकाश ज्योतिष को बहुत मानते थे। अब यह रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं था। रिश्ता वहीं टूट गया। दिन बीतते गए। पीयूष और मनीषा ने मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ समय बाद पीयूष के लिए जबलपुर से एक रिश्ता आया। दिग्गज कारोबारी शंकर लाल नागदेव की बेटी ज्योति। कुंडली मिली तो शादी भी पक्की हुई और आखिरकार 28 नवंबर 2012 को धूमधाम से ज्योति और पीयूष की शादी हो गई। दोनों परिवार खुश थे। ज्योति नई जिंदगी के सपने संजोए भरोसे के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस चमकती शुरुआत के पीछे सच्चाई छुपी हुई थी। पीयूष अभी भी मनीषा को अपने दिल से निकाल नहीं पाया था। शादी की रस्मों के बीच उसका मन कहीं और अटका हुआ था। पीयूष और मनीषा का रिश्ता गहरा था। रोज की मुलाकातें, लंबी बातें और भविष्य के वादे। मगर जैसे ही पीयूष की शादी हुई, हालात बदल गए। परिवार का दबाव बढ़ा और दोनों ने मजबूरी में रिश्ता खत्म कर दिया। कम से कम बाहर से तो यही लगा। शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ शांत रहा। न फोन न मैसेज। ऐसा लगा जैसे कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन पीयूष ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाया। एक दिन कमरे में अकेला बैठा पीयूष मोबाइल घुमा रहा था। अचानक उसने मनीषा को मैसेज कर दिया, कैसी हो? कुछ देर बाद जवाब आया, ठीक हूँ, और तुम? पीयूष ने लिखा, बस यूं ही याद आ गई। मनीषा, अब याद आई है? पीयूष, हर दिन आती थी। बातचीत लंबी होती चली गई। कुछ दिन बाद मनीषा का नंबर पीयूष के फोन पर चमका। नंबर अब भी सेव था तो पीयूष ने एक पल को सांस रोकी और फोन उठा लिया। उधर से आवाज आई, हेलो, कैसे हो पीयूष? पीयूष के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आवाज सुनकर अच्छा लग रहा है, पीयूष ने धीमे से कहा। मुझे भी, पीयूष बोला। मैं समझता था सब कुछ खत्म हो गया। मनीषा, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते। दोनों के दिल फिर से बोलने लगे थे। फोन कॉल लंबी होने लगी और चोरी छुपे मुलाकातें भी शुरू हो गई। पीयूष भूल गया था कि अब वो शादीशुदा है। उधर मनीषा के लिए भी रिश्ते आ रहे थे। एक दिन मनीषा की आवाज बुझी बुझी सी लग रही थी। पीयूष ने इसके पीछे की वजह पूछी। मनीषा बोली, एक रिश्ता आया है, वो लोग आज मुझे देखने आ रहे हैं। पीयूष चुप हो गया। मनीषा ने आगे कहा, अगर शादी तय हो गई तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। पीयूष के अंदर कुछ टूट गया। ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था।
मनीषा अब उसका पुराना प्यार नहीं, जुनून बन चुकी थी। उस एक फोन कॉल के बाद पीयूष पूरी तरह बदल गया। न जाने कैसे उसने मनीषा का रिश्ता पक्का नहीं होने दिया। अब उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी और गुस्सा घर करने लगा। वो रात रात भर घर से गायब रहता। इधर ज्योति उसके इंतजार में घुलती रहती। दोनों के रिश्ते में चुप्पी बढ़ती जा रही थी, दरारें गहरी हो रही थी। उस दिन रात के 2 बज रहे थे जब पीयूष घर लौटा। ज्योति ने खुद को संभालते हुए पूछा, कहाँ थे? तो पीयूष ने जूते उतारते हुए कहा, कुछ काम था। यह सुनते ही ज्योति गुस्से से कांपने लग गई थी। बोली, हर रात काम? पीयूष चिढ़ गया। पूछताछ मत मत किया करो ज्यादा। ज्योति, जरूर पूछूंगी, वाइफ हूँ तुम्हारी। पीयूष ने भी पलट कर देखा। बोला, तो क्या हर चीज तुम्हें बतानी होगी? ज्योति ने बोला, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, तो शादी क्यों की? पीयूष झुंझुला गया। बोला, लोग बदल जाते हैं, ज्योति भी बोलती है, या कोई और आ जाता है। पीयूष की आंखों में गुस्सा उतर आया। क्या मतलब है इसका? छोटी छोटी बात पर ड्रामा करने लगती हो। तो ज्योति ने भी आवाज ऊंची करके कहा, ड्रामा तो मेरी जिंदगी बन गई है। पीयूष बोलता है, प्लीज मुझे शांति से जीने दो। ज्योति ने थकी हुई आवाज में कहा, और मैं? पीयूष बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। कुछ और देर बाद उसने मनीषा को फोन किया और पूरी बात बताई। दोनों एक बात पर आकर के टिक गए कि अगर ज्योति रही तो दोनों कभी साथ नहीं आ पाएंगे। शुरुआत में ये बातें हल्की फुल्की थी, कभी गुस्से में कही गई, कभी बेबसी में। काश वो बीच में ना होती तो सब कुछ कितना आसान हो जाता। लेकिन धीरे धीरे ये बातें सोच में और फिर इरादों में बदलने लगी। पीयूष के दिमाग में अब एक ही सवाल घूमता रहता था कि ज्योति को कैसे हटाया जाए। मनीषा भी इस प्लानिंग में बराबर की हिस्सेदार थी। एक दिन पीयूष से बोली, अवधेश को जानते हो, मेरा ड्राइवर है, जरूरत पड़ने पर वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद से साजिश को अगली असली शक्ल मिलनी शुरू हो गई। मनीषा ने अवधेश से बात की, पहले इशारों में, फिर सीधे शब्दों में। ये काम अकेले अवधेश के बस की बात नहीं थी। 3 लोग और शामिल किए गए, रेनू उर्फ अखिलेश, सोनू और आशीष। पैसों की भी बात फाइनल हो गई। एक बार फिर से प्लानिंग हुई। इसका मास्टरमाइंड खुद पीयूष था। पीयूष काफी होशियार था। वो जानता था कि अगर मर्डर सीधे तरीके से हुआ तो पुलिस उस पर शक कर सकती है। वो चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल दिखे। 13 जुलाई 2014। पीयूष मुस्कुराते हुए बोला, आज संडे है, बाहर डिनर पर चलते हैं, मौसम भी कितना अच्छा है। ज्योति चौंक गई कि अचानक से पीयूष ने हल्के अंदाज में कहा, हाँ, उस दिन कुछ ज्यादा हो गया था। ज्योति की आवाज खिल गई। बोली, कहाँ चलेंगे? पीयूष बोला, जहाँ तुम कहो। ज्योति ने हंसते हुए कहा, बहुत दिन बाद ये बात सुन रही हूँ। ज्योति काफी खुश थी। बहुत दिन बाद दोनों बाहर जा रहे थे। पीयूष के चेहरे पर उस दिन के लिए अफसोस भी झलक रहा था। शाम ढलने लगी, फिर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। पीयूष ने बाहर झांक कर देखा तो कहा, ऐसे में तो भयंकर ट्रैफिक होगा। ज्योति बोली, थोड़ी देर देख लेते हैं, रुक लें। इस मौसम में पीयूष का प्लान ठीक से पूरा नहीं हो पाता। वो चाहता था कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश और ज्यादा तेज हो गई। पीयूष ठंडी आवाज में बोला, आज नहीं जा पाएंगे। ज्योति की मुस्कान बुझ गई, पर तुमने तो कहा था। पीयूष, मौसम देखो, कानपुर का ट्रैफिक तुम जानती नहीं हो, एक बार फंसे तो घंटों की फुर्सत नहीं है। ज्योति ने धीरे से कहा, चलो ठीक है। बारिश ने पीयूष के प्लान पर पानी फेर दिया। साजिश वहीं पर रुक गई। फिर भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। सब कुछ फिर से तय किया गया। तारीख तय हुई, 20 जुलाई, यानी कि अगला रविवार। जगह और टाइमिंग बदल दी गई। पीयूष इस बार ज्यादा सतर्क था, लेकिन इस बार भी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ज्योति ने बाहर जाने से ही मना कर दिया। 2 नाकाम कोशिशों से पीयूष और ज्यादा बेचैन होता जा रहा था।
अब अगली तारीख आई 27 जुलाई की रात। पीयूष मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, आज तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। कई रविवार से बात चलती जा रही है। ज्योति ने गौर से देखा, आज कुछ अलग लग रही हो। पीयूष ने हंसकर बोला, अलग क्या, बस बाहर बाहर चलने का कुछ मन है। ज्योति ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ठीक है चलो। करीब 10 बजे दोनों घर से निकले। पीयूष स्टीयरिंग संभालते हुए बोला, होटल बरांडा चलते हैं, वहां के कोफ्ते काफी बढ़िया होते हैं। ज्योति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ काफी वक्त हो गया वहां गए हुए। कार शहर की सड़कों पर बढ़ चली। ट्रैफिक काफी कम था। पीयूष ने बहुत उत्साह से बाहर चलने के लिए कहा था, लेकिन कार में काफी शांति थी। ज्योति ने वजह पूछी तो बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही, तुम ही कुछ बातें करो ना। ज्योति ने बाहर देखते हुए कहा, आज मौसम ठीक है। पीयूष धीमे से बोला, हाँ इस बार कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ज्योति ने उसकी तरफ देखा, बोली, क्या कहा? पीयूष, नहीं कुछ नहीं, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है तुम पे। कार आगे बढ़ रही थी और पीयूष के भीतर की बेचैनी हर मोड़ पर गहरी होती जा रही थी। होटल में भी दोनों आमने सामने जरूर बैठे थे। खाना ऑर्डर हो चुका था, लेकिन टेबल पर सन्नाटा पसरा था। न हंसी न कोई बातचीत। दोनों शांत थे। ज्योति ने मेज पर रखे पानी के गिलास को छूते हुए कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पीयूष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बस थोड़ी थकान सी है। ज्योति, तो फिर डिनर का प्लान क्यों बनाया? पीयूष ने काफी दिन से प्लान चल रहा था। थकान और स्ट्रेस तो बिजनेस में होती ही है। फिर मोबाइल उठाते हुए बोला, एक जरूरी मैसेज है, तो मैं अभी आता हूँ। ज्योति चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, मुझे लगा हम बात करेंगे, सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। पीयूष ने पानी का गिलास उठाया, पहले खाना खा ले। तभी पीयूष का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और उठ करके खड़ा हो गया। ज्योति ने उससे चौंक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पीयूष ने बोला, फोन है, बात करके अभी आया। ज्योति ने बोला भी उससे कि यहीं पे बात कर लेते, लेकिन पीयूष ने हल्की झुंझुलाहट में कहा, जरूरी है, यहाँ बात नहीं हो सकती। वो होटल से बाहर गया। फोन पर फुसफुसाया, सब तैयार है ना? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ हम इंतजार कर रहे हैं। पीयूष, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बोल करके लौट आया। उसने पहले खाना खाया। अब दोनों ने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। ज्योति मायूस होकर खाना खाने लगी। कुछ कहती भी तो पीयूष बस सिर हिला देता। असल में उसका दिमाग वहां था ही नहीं। उसकी नजर बस बार बार मोबाइल पर जा रही थी, कभी मैसेज पर, कभी खाना छोड़कर फोन पर बात करने चले जाता था। वो कोई चूक नहीं होने देना चाहता था। करीब 11:30 बज चुके थे। डिनर के बाद दोनों होटल से निकले। कार घर की ओर बढ़ चली। सड़कें सुनसान हो चुकी थी, रात और गहरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद पीछे से बाइक के हॉर्न की तेज आवाजें आने लगी। ज्योति ने घबरा कर पीछे देखा और बोली, ये बाइक इतनी तेज क्यों आ रही है और ये इतना हॉर्न क्यों दे रहा है? पीयूष ने सामने देखते हुए बोला, शायद आगे निकलना चाहते होंगे। अचानक तेज ब्रेक की आवाज आई। दो बाइक तेजी से आगे निकली और कार के सामने आकर के रुक गईं। कुल 4 लोग थे। पल भर में उन्होंने कार को घेर लिया। ज्योति चिल्लाई, ये क्या कर रहे हैं? एक आदमी ने तुरंत कार की चाबी निकाल ली और पीयूष का कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। पीयूष ने घबरा कर कहा, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? दूसरा बोला, बाहर निकल। ज्योति काफी घबराई हुई थी। एक आदमी ने ज्योति को भी बाहर खींच लिया। पीयूष चिल्लाया, दूर रहो, मेरी पत्नी को मत छुओ। तब तक उस आदमी ने ज्योति को जबरदस्ती पीछे की सीट पर धकेल दिया, फिर खुद भी बैठ गया। 2 आदमी आगे बैठे और चौथे आदमी ने पीयूष को जोर से धक्का दिया, फिर वो भी पीछे की सीट पर बैठ गया। उसके बाद उसके बैठते ही कार तेजी से आगे बढ़ गई। पीयूष धक्के से लड़खड़ा कर गिर गया, उठा और कार के पीछे दौड़ पड़ा, चिल्लाया, ज्योति ज्योति। तब तक कार काफी आगे निकल चुकी थी। पीयूष ने जेब से मोबाइल निकाला और ज्योति को कॉल करने लगा। फोन उठा, ज्योति की चीख सुनाई दे रही थी,
पीयूष रोते हुए बोला, मैं यहीं हूँ, घबराओ मत, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। एक खुरदरी सी आवाज आई और फोन कट हो गया। अब रात के करीब 12:30 बज चुके थे। पीयूष स्वरूपनगर थाने पहुंचा। चेहरे पर घबराहट थी, आवाज कांप रही थी। सर, बदमाशों ने मेरी पत्नी को अगवा कर लिया है। रोते बिलखते हुए पीयूष ने दरोगा को बताया। दरोगा ने उसे पानी दिया और बोले कि पहले आप शांत हो जाइए, फिर बताइए बात क्या है। पीयूष ने पानी नहीं पिया और एक झटके में पूरा वाक्य सुना दिया। दरोगा ने कुर्सी पीछे खिसकाई, बोले, मामला गंभीर है, तुरंत वायरलेस करो। मुंशी ने तुरंत सभी थानों को सूचना दी। सफेद होंडा एकॉर्ड गाड़ी नंबर यूपी 78 BR 5009। 4 बदमाशों ने औरत को अगवा कर लिया है। दरोगा ने पूछा, चेहरा देख पाए थे? पीयूष बोला, नहीं देख पाया सर, अंधेरा था। नाकाबंदी लगाई गई। कुछ ही देर में थाने के बाहर गाड़ी रुकी। एक बुजुर्ग हड़बड़ाते हुए अंदर आए। मेरा बेटा कहाँ है? ये पीयूष के पिता थे, ओम प्रकाश श्यामदासानी। पीयूष उन्हें देख करके टूट गया, रोते हुए बोला, पापा ज्योति को ले गए। ओम प्रकाश ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब कुछ भी कीजिए, मेरी बहू को ढूंढिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। दरोगा गंभीर आवाज में बोला, आप चिंता न कीजिए, पूरी फोर्स लगी है। मामला हाई प्रोफाइल था। कानपुर पुलिस की नींद उड़ चुकी थी। शहर के एक नामी बिजनेसमैन की बहू सरेराह अगवा की गई थी। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। वायरलेस की आवाजें तेज हो गईं। पूरे शहर का माहौल अचानक भारी हो गया। अब रात के करीब 2 बजे खबर आई कि सरकार मिल गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार के दरवाजे लॉक थे। दरोगा ने भीतर झांक करके देखा। अंदर ज्योति की लहूलुहान लाश पड़ी थी। कार का शीशा तोड़कर लाश निकाली गई। एक सिपाही ने कहा, सर, शरीर पर कई बार है, चाकू से कई बार गोदा गया है। लूट और अपहरण का केस अब मर्डर में बदल गया। तभी एक गाड़ी आकर के रुकी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, आईजी साहब आए हैं। कानपुर जोन आशुतोष पांडे ने उतरते ही पूछा, क्या स्थिति है? दरोगा ने कहा, महिला मृत मिली है सर, कार भी यहीं थी। आईजी पांडे ने पूछा कि लूट के बाद मर्डर हुआ है? दरोगा बोला, सर यही तो उलझन है, बॉडी पर गहने मौजूद है, मोबाइल भी कार में ही है, कार भी बड़ी सलीके से सड़क किनारे खड़ी थी। आईजी साहब चौंक गए। मामला सीधा नहीं था, लूट की कहानी सवालों के घेरे में थी। उधर पीयूष का रो रो कर बुरा हाल था। मीडिया से बात करते हुए भी वो कई बार फुट फुट कर रोने लगता था। किसी को उसे संभालना पड़ रहा था। पोस्टमार्टम में पता चला कि ज्योति की बॉडी पर चाकू से 17 निशान 17 बार किए गए थे। ये किसी पेशेवर का काम नहीं था। इसके अलावा कार से 3 चाकू भी बरामद हुए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। यानी कि वो एक्स्ट्रा में अलग से ही नए चाकू खरीद के रखे गए थे। केस में हर कदम पर नए सवाल खड़े हो रहे थे। पीयूष पर पुलिस का शक गहरा गया था। मोबाइल होते हुए भी उसने पुलिस को फोन नहीं किया, बल्कि 1 घंटे बाद खुद पुलिस थाने पहुंचा। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए बिना ठोस सबूत जुटाए पुलिस हाथ नहीं डालना चाहती थी। होटल की सीसीटीवी वीडियो निकलवाया गया। फुटेज में पीयूष नॉर्मल नहीं दिख रहा था। माहौल वैसा नहीं था जैसा कि पुलिस को पीयूष ने बताया था। न हंसी न लंबी बातचीत। ज्योति बात कर रही थी, लेकिन पीयूष का ध्यान कहीं और था। उसकी टी शर्ट भी बदली हुई थी। जो होटल में पीयूष जब वो ज्योति के साथ में खाना खा रहा था, तब उसने अलग टी शर्ट पहनी हुई थी, और जब वही पीयूष थाने में पहुंचा, तब उसने टी शर्ट चेंज कर रखी थी। अब एक ही रात में कपड़े बदलने की बात आईजी आशुतोष पांडे को खटक गई कि होटल से बाहर निकलते ही इसकी पत्नी का किडनैपिंग हो जाती है, और जब ये 1 घंटे बाद थाने में पहुंचता है तो ये अपनी टी शर्ट चेंज कर चुका था। वो केस पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। अब हर बयान, हर मिनट और हर हरकत को वो बारीकी से परखा जा रहा। जांच आगे बढ़ी तो सड़क ने भी सवाल पूछ लिए। जिस जगह पर कार रोके जाने की बात कही गई थी, वहां अचानक ब्रेक लगने के निशान ही नहीं थे।
अब लूट की कहानी कमजोर पड़ रही थी। इसी बीच मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी। टीवी कैमरे, सवालों की बौछार, ब्रेकिंग न्यूज, हर अपडेट सुर्खी बन रही थी। पुलिस पर भी दबाव बढ़ रहा था। पुलिस को पहला ठोस सबूत मिला कॉल डिटेल रिकॉर्ड से, यानी कि सीडीआर से। उसमें एक नंबर सामने आया। पीयूष घंटों इस नंबर पर बात करता था। पता चला कि ये नंबर मनीषा नाम की एक लड़की का है, जो कानपुर के ही एक और बिजनेसमैन की लड़की थी। अब घटना के दिन पीयूष ने उस नंबर पर 9 मिनट में ही करीब 150 एसएमएस किए थे। पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था। 31 जुलाई 2014 को पुलिस ने पीयूष और मनीषा को हिरासत में ले लिया। पीयूष की गढ़ी हुई कहानी दरकने लगी। आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। पीयूष ने कबूला कि ज्योति को मारने के लिए उसने 4 लोगों को तैयार किया था। साजिश की तस्वीर साफ होने लगी थी। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मनीषा के ड्राइवर अवधेश को पकड़ा गया। उसके बाद सोनू, रेनू और आशीष भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पूछताछ में अवधेश ने पूरी साजिश को सामने रख दिया। उसने बताया कि पीयूष ने उन्हें पैसे दिए थे और कहा था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मारने के लिए उन्होंने 17 बार चाकू से वार किए थे, क्योंकि पीयूष ने अवधेश को बोला था कि तब तक चाकू मारना है जब तक सांसें उखड़ ना जाए। जब ये सारी सच्चाई पुलिस के सामने आई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने अगला सवाल किया कि मर्डर के वक्त पीयूष कहाँ था, क्या वो वहीं था? अवधेश ने जवाब दिया, नहीं साहब, वो फोन पर ज्योति की चीखें सुन रहा था। सब उसी की प्लानिंग थी और वो चाहता था कि जब हम लोग ज्योति को मारे तो पीयूष को उसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। तो पीयूष बाकायदा फोन कॉल पे था और ज्योति की चीखें सुन रहा था। केस की एक एक कड़ी पुलिस के सामने थी। वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई। सोनू और रेनू के खून से सने कपड़े मिले। मॉल की सीसीटीवी फुटेज में रेनू और आशीष चाकू खरीदते हुए दिखे। आखिर में हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हो गया। अब सिर्फ बयान नहीं, सबूतों की मजबूत चेन भी पुलिस के पास थी। बाकी दोषियों को सजा दिलाने की थी। अब तारीख आई 21 अक्टूबर 2021 को। अदालत ने फैसला सुनाया। अपर सेशन जज अजय कुमार त्रिपाठी ने सभी 6 आरोपियों यानी पीयूष, मनीषा, उसका ड्राइवर अवधेश और उसके साथी रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्र कैद की सजा हुई। मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने केस को नए सिरे से परखा। लंबी सुनवाई के बाद 8 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मनीषा के अलावा सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई, क्योंकि मनीषा इस केस से बरी हो गई। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि मनीषा के साजिश में शामिल होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए मनीषा को बाइज्जत बरी कर दिया गया और बाकी के लोग अभी भी जेल में हैं। तो ये सच्ची कहानी कानपुर से थी। फिर से मिलते हैं अगली ऐसी किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए। फिर से मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ में, ट्रू क्राइम अलर्ट में। जय हिंद, जय भारत।